Good morning students. Today we are going to discuss addition and multiplication of decimals. ठीक है, अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर को अच्छे से समझ लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न उस बेसिस पे हम कर सकते हैं. ठीक, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को समझा जाए. पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 0.3 प्लस 9 प्लस 7.32. बेटा जैसे कि आप देख रहे हो 0.3 में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है. 9 को देखो, 9 में तो डेसिमल ही नहीं है. और 7.32 में देखो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है ना. तो इसका मतलब कहीं पर एक डिजिट है, कहीं पर डेसिमल पार्ट ही नहीं है और कहीं पर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है. तो ये डेसिमल नंबर्स में हम जब तक उसको डेसिमल पार्ट को सेम नहीं करते हैं, डेसिमल पार्ट मतलब डेसिमल के बाद मीन्स ये आपका 0 लेफ्ट हैंड साइड है तो 3 राइट हैंड साइड है ना. तो राइट हैंड साइड पर जब तक हम डिजिट सेम नहीं करेंगे ना तब तक हम डेसिमल नंबर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे. करेंगे भी तो गलत हो जाएगा. ऑलमोस्ट हम लोग गलत करते हैं इसी कन्फ्यूजन की वजह से. तो उसको ध्यान से देख लें और इसको ध्यान से देख लोगे तो मिस्टेक नहीं होगा. तो सबसे पहले हमें नंबर्स जो हैं उन नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. लाइक डेसिमल मतलब यहाँ देखो 7.32 में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं बेटा? 2 डिजिट है ना. तो रूल कहता है कि सारे नंबर्स में डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट होने चाहिए. इसको हम कहते हैं कि हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. और ये अभी ये किस में? अनलाइक डेसिमल में. ये अनलाइक डेसिमल है. ठीक है, और हम इसको लाइक में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं? यहाँ देखो 7.32 था, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट थे. तो मैंने यहाँ जो 0.3 है इसमें मैंने एक 0 लगा दिया खुद से, जिससे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हो गए. अब 9 तो अकेला है, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है. तो मैंने खुद से डेसिमल लगाना है और मुझे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 0 लगा दिए. अब बेटा इसको हम ऐड कर देते हैं. 0.30, 9.00 और 7.32. ध्यान ये रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. ठीक है, ये अब आप इसको ऐड कर लीजिए. योर आंसर विल बी 16.62 विल बी द रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 प्लस 0.649 प्लस 2.3. बेटा अब इसको ऐड करना है. कैसे ऐड करें? ज़रा फिर वही प्रोसीजर ऊपर वाला ही रिवाइज़ कर रहे हैं हम. डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं. 32 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं. अब 0.649 में देखो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, है ना. और फिर 2.3 में देखो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है ना. तो कहीं पे 2 डिजिट हैं, कहीं पे 3 डिजिट हैं और कहीं पे 1 डिजिट है. तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबके डेसिमल पार्ट के डिजिट्स को सेम करना है. सेम करने के लिए फिर वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेसिमल पार्ट में सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है? 0.649 में ना 3 डिजिट है. तो मुझे सब में डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट बनाने हैं. तो 0.32 तो था ही, 3 डिजिट कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक 0 लगा दिया. ठीक, और 2.3 तो मेरे पास था ही, मतलब यहाँ डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 1. तो बाकी 2 मैंने क्या ले लिए? 0 0. अब देख लो बेटा डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट सेम हो गए. अब हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐड कर लेते हैं. बस ध्यान ये रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा और डेसिमल के जो लेफ़्ट में नंबर हैं वो लेफ़्ट में लिखोगे, जो राइट में नंबर है वो राइट में लिखोगे. ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए. दिस इज़ योर रिजल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 0.6। बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी कन्फ्यूजन आता है, कैसे लेना है देख लो। पहले तो आप डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल है भी, ठीक है, डेसिमल है इसको भूल जाओ। आपने 23 लिखा, डेसिमल छोड़ दूँ तो 23 है, और यहाँ पे डेसिमल भूल जाऊँ तो 06 का मतलब क्या होता है, 06 को तो आप 6 ही बोलते हो ना कि 6, तो 6 लिख दिया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करा तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 138। तो 138 आ रही है। अब मैंने यहाँ पर बेटा देखो डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। यहाँ भी डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। हाँ, तो कुल मिला के 2 डिजिट हो गए ना। बस आपने पीछे से, कहाँ से, पीछे से एक नंबर क्या आया था 138 ना, पीछे से 1 2 डिजिट लिखे और 2 डिजिट के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, 2 डिजिट के बाद आपने लगाया पॉइंट। ठीक है, याद क्या करना है कि जब हम 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं या डेसिमल्स में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल पार्ट में टोटल कितने डिजिट हैं, पीछे से उतने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.002। बेटा फिर से देखो ओरल चलना है इसमें। 6 2 जार, अगर मैं मन में सोच लूँ कि पॉइंट है ही नहीं तो मेरे पास नंबर क्या है 06 और दूसरा नंबर है 0002। तो आगे की ज़ीरो की तो ये वैल्यू ही नहीं होती ना, आगे की जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं कहूँ 02 तो आप उसको 2 बोलोगे सिर्फ, पर अगर मैं बोलूँ 20 तो आप उसको बोल देंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आगे की ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 6 2 जार 12 हो गया। बेटा 12 तो ठीक है, मुझे मिल गया। अब मैं आगे क्या करूँ, 12 मैंने लिख दिया। बेटा ध्यान दो, यहाँ 0.6 में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट थे, 1 डिजिट, और 0.002 में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। कुल मिला के कितने हो गए, 4 डिजिट ना, 4 डिजिट। मतलब मुझे तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगाना है, पीछे से 4 के बाद, पर नंबर तो मेरे पास 2 ही हैं, 1 2 है ना, 12 है। तो मैंने क्या किया, 4 डिजिट पूरे करने के लिए पहले तो जो नंबर था वो लिख दिया, बाकी मैंने ज़ीरो लगा दिए, 0 0 1 2, 4 डिजिट हो गए। और जैसे ही पीछे से, हमेशा याद रखना पीछे से पॉइंट मारना है। तो यहाँ पर, यहाँ से ये 12 था, 2 डिजिट मैंने 0 0 खुद से लिए और पीछे से 4 नंबर पूरे होते ही मैंने पॉइंट मार दिया। तो हमारा, और पॉइंट के आगे आप 0 लगा दो तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, 5th देखो, 0.02 मल्टीप्लाई 2। बेटा फिर से वही चीज़ सोचो, डेसिमल को इग्नोर कर दो, भूल जाओ। तो नंबर क्या है 002 और दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 2 जार तो 4 ही हुआ ना, 4 लगा दिया। अब बेटा डेसिमल के इस तरफ कितने डिजिट हैं, 02, 2 डिजिट है ना, और 2 में तो डेसिमल है ही नहीं, 2 डिजिट, मतलब डेसिमल पीछे से 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो मेरे पास तो 4 एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट मैंने क्या सोच लिया 0, दूसरा डिजिट मुझे लगाना ही पड़ेगा 0। तो पीछे से 2 डिजिट पूरे हो गए, तब मैंने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट लगाते ही उसके आगे मैं 0 लगाऊं तो भी ठीक और भूल जाऊं तो भी ठीक। 0.04 इज़ अवर आंसर। पर सुंदर लगता है देखने में, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 0 लगा देना चाहिए। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 6 6 आर कितना होगा 36, सबको मालूम है। अब पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। यहाँ भी डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। कुल मिला के टोटल हो गए 2 डिजिट, तो 6 6 आर 36, तो 2 डिजिट हैं ही मेरे पास। तो पीछे से 1 2 2 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट।
और मेरा आगे ज़ीरो लगा देना है सुंदरता बनाए रखने के लिए। तो मेरा आंसर आ गया 0.36। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, अब ये आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। जो भी डेसिमल में हमने सीखा है उसको चेकआउट करने के लिए टेस्ट है, और इसमें टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 10, मीन्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। और इस तरह से आप अपने आप को चेक करिए, और जो भी आपका मार्क्स होगा उसको काउंट करिएगा और मेरे से डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।